तुषार जी, इनके पास आदेश आ रही है, ठीक है, उनका जो भी अपना कनेक्शन हो वो उनकी अपने जोन पे है, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूं, यहां पे लोग मुकर जाते हैं, मैं वैसा नहीं, मैं आपके सामने एक आदेश कर रहा हूं, आप पे भी कुछ कृपा है क्या, या कुछ कृपा दिखाएंगे ऐसा? देखिए मैं लोग मन की बात, हो सकता है मैं जिसको बोल रहा हूं लाने के लिए, पर्ची लाने के, बाबा नहीं मन की बात पढ़ पा रहे हो तो उसे मना कर दिया, क्या आप मन की बात पढ़ सकते हैं? मुझ पे कृपा है, मेरे बुजुर्गों की, मेरे माता पिता की। तो मैं आपकी इजाजत से हाँ प्लीज कोई पर्चा वर्चा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे पर्चे बना चुका हूं आपके पुराने एपिसोड्स में, बहुत सारे लोग बना चुके हैं, रविंदर भी बना चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग बना चुके हैं, और पर्चे भी बनेंगे भी, महाराज जी भी बना ही रहे हैं। तो मैं कुछ और अद्भुत आपको दिखाना चाहता हूं, और ऑडियंस का थोड़ा सा दिमाग को और एक अलग डायमेंशन पे लेकर जाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत वो भी आप पिक्यूलियरी आप ऑडियंस चूज करेंगे या मैं चुन के? आप जो ऑडियंस आपको जो ठीक लगे, आप ऐसा तो नहीं कि वहां अनुमति आपको नहीं हो, कोई इसमें पेक्यूलरिज्म नहीं होगा, आप अपने तरीके से कोई भी ऑडियंस मैं अपने हिसाब से आप, हाँ, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे को कुछ खाने की वस्तु यहाँ मिल जाए। ठीक है, मैं मंगवाता हूं, 2 3 4 5 6 मैं मंगवाता हूं, स्टूडियो से मिल जाए। मैं मंगवाता हूं जी, जरा प्लीज वो खाने की टेबल ले आइए जी। आपके लिए जो खाने की आपने ऑर्डर की थी वो आ गया? काफी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मुझे दिख रहा है कि स्टूडियो की पूरी कैंटीन आपने खाली कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो का। हाँ। तो अब आप करने क्या वाले, मुझे जरा ये समझा दीजिए। देखिए, मैं अगर इस समय पर मैं तमाम हमारे देश के, इस देश के नहीं पूरे विश्व के जहाँ कहीं भी सकारात्मक रूप से भगवान श्री की पूजा अर्चना होती है, और जो भी महंत संत महात्मा उसमें रहते हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एक सनातनी के तौर पे मैं आपको कुछ अब ऐसी भाषा यूज़ करके आपको बोलूँगा जिससे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वाकई में ही मेरे पास भी दिव्य दृष्टि है, जबकि मैं आपको बिल्कुल तरीके से बता रहा हूँ कि ये मेरी कला है। तो अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर कर मैं ये बताऊँगा, आप किसी भी सज्जन को यहाँ बुलाएं, मेरे आंखों पर सिक्के लगाएं, टेप लगाएं, पट्टे पे बांध दें, और मैं पीछे मुड़ जाऊंगा। किसी भी सज्जन को बुलाएं और उन्हें बोलें कि इनमें से कोई भी एक वस्तु उठाकर मुंह में चखें, और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से बताऊंगा कि वो क्या चख रहे हैं। अच्छा जी, मतलब ये आप जो है उनके मन की ही नहीं, उनके स्वाद की बात भी जानेंगे। करेक्ट। अच्छा, तो मैं देखिए सब कुछ है तो हमारे दिमाग से कनेक्टेड ही। हाँ, तो मतलब आप किसी को भी बुलाएं और जो भी वो चखेंगे, जैसे बाबा संत कई जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो दावा करते हैं कि मन की बात वो पढ़ लेते हैं, वैसे ही आप दूसरे के मन की बात स्वाद के थ्रू पढ़ेंगे। करेक्ट। तो एक काम करते हैं, आपकी आंखों को बंद करना है? बिल्कुल बंद कीजिए, मैं चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं इसको इतना सरल नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप जो है चमत्कार को सीधी चुनौती दे रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उनको बुलाऊंगा आपके आंखों में पट्टी बांधने के लिए जो खुद लहरेन सरकार के साथ आए हैं, यानी महाराज नरेंद्र दास जी के साथ आए। महेश जी को ऑडियंस भी जानते हैं। महेश जी, क्या आप आ सकते हैं? आपको तो जानते हैं ये लोग, यहाँ पे आइए आइए आइए। और इसलिए मैंने आपको बुलाया क्योंकि आप बहुत शंका के साथ पिछली बार थे, इस बार में आप शंका नहीं, आप आइए आइए, बाद में बात करूंगा, अभी पहले आप कोई नहीं, सिक्के हैं आपके, आप पहले इनकी आंखों को बंद कर दीजिए। सिक्के मेरे पास लिफाफे, हाँ, तो लिफाफे लगा के बंद कीजिए। आप जैसे आश्वस्त हो जाए कि इनको कुछ ना दिखे, टेप से चिपका, इनको कुछ ना दिखे, बस ऐसे आप लगा दें। अरे साहब, जो दूरदृष्टि आदमी होता है उसको टेप भी ले लीजिए ना, टेप इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, बराबर। मैं मदद करूं? बराबर, ना ना ना, ये बराबर, मैं लगा दीजिए। ठीक है, मैं पकड़ रहा हूँ, अब आप रुमाल बांध दीजिए, लगा दीजिए, और आप ही पूरी तरीके से बता दीजिएगा कि इनकी संभावना देखने की 0% है। तभी विश्वास के सौदे हैं साहब, अगर ऐसे नहीं, विश्वास नहीं, पट्टा बांधिए ना सर। हाँ, वो बांध रहे। हाँ, थोड़ा कस के बांधिए। अरे साहब, ज्यादा कसूंगा तो फिर नाक दब जाएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिफाफे गिर ना जाए इसलिए कह रहा हूँ। इसमें कुछ है ही ना लिफाफे में। नहीं, मेरी आँख के नीचे से गिर ना जाए, वो देख ना पाए। हाँ। डर तो नहीं हो रहा ना? नहीं, आप और कस सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। वो ना हो, मैं धार्मिक आदमी हूँ। नहीं, आपको दिख रहा है? नहीं सर, मुझे इस समय पर तो कुछ नहीं दिख रहा, पर अगर आप चाहें तो इसके ऊपर टेप और एक नकाब और डाल सकते हैं, एक पट्टा और बांध सकते हैं। महेश जी, मेरी आंखों पर हाथ रख सकते हैं। दिख रहा होगा? हाँ जी सर, एक मिनट। हाँ जी, ये कितने हैं? मेरे को ऐसे मैं बिल्कुल देख नहीं दिख रहा ना? आप आश्वस्त है ना? आश्वस्त। चलिए फिर आइए, बैठिए।
तो देखिए, इसलिए मैंने महेश जी को बुलाया। ये पिछली बार भी बाबा के साथ थे और इस बार भी बाबा के साथ ही आए हैं। रविंदर जानते हैं मुस्कुराने। सर मैं आप इससे पहले आगे बढ़े, हाँ, आप मुझे जहां कहेंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस टेबल की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मैं आपको आके टर्न करा देता हूं। हाँ, तो आप कहीं पर भी टर्न करा देता हूं, जहां आपको ठीक लगे। ये ठीक है, ऐसे ही रहने दो। हाँ ठीक है। और आप आगे पीछे जाने को कहेंगे तो वो भी नहीं, आप जहां बस वही रहिए। बराबर। अब मैं क्या करूं, किसी एक शख्स को बुला लूं? जी, किसी भी, जो भी आपको, आओ तुम ही। जो भी शख्स आगे आएगा। क्या नाम है तुम्हारा? वो अभी कुछ खाएगा नहीं। अच्छा, कल्पना आई है, बताइए अब क्या चाहते हैं? सर ठीक है, कल्पना आप मेज के पास आ जाएं। आओ यहाँ पे बीच में आ जाओ। आ गए आप? कल्पना, कोई भी एक चीज जो आपको इस समय पर मंच पे टेबल पे रखी हुई आपको अच्छी लग रही है, उसको उठाएं और अपने मुंह में चबाते रहें और कोशिश कीजिएगा कि मुझे किस प्रकार की आवाज ना आए। उठाओ, चबाते रहना, और जब हो जाए मुंह में आप डाल लें तो मुझे बता दीजिएगा। चबाते। रोहित जी आप बता दीजिएगा। वो चबा रही है, वो ऑलरेडी चबा रही है। ओके, आप इसका स्वाद अपने जहन में, अपने दिमाग में ले आइए। ले आए आप कल्पना? हाँ। देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी दिव्य दृष्टि मुझे बताती है, उसके हिसाब से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, माननीय सम्माननीय राजकुमार जी से मैं जो सीखा है, जो कि मेरे पिताजी हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे समझ में आ रहा है कि इनके मुंह में इस समय पर इस टेबल पर काफ़ी सारी डिफरेंट आइटम्स रखी हैं। मेरे हिसाब से जो इनके मुंह में स्वाद आ रहा है वो होना चाहिए आपने शायद पीनट्स खाए हैं, मूंगफली। हाँ। यस, राइट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कल्पना के लिए। आप चाहें तो किसी और को भी बुला सकते हैं। ठीक है, कल्पना आओ, आ जाओ तुम। जाओ। क्या नाम है? रिया। रिया, बीच में आ जाओ। आप जब बताएंगे तो रिया फिर। रिया आप आ गए? हाँ जी। आप तैयार हैं? हाँ जी। रिया, जो मैं बोलूँगा उसको बहुत ही सच्चाई से आपने पूरा करना है। ओके सर। बराबर है? आप मुझे टेबल से थोड़ा दूर लग रहे हैं, टेबल के थोड़ा पास आ जाइए। टेबल के पास आ जाइए। आ गई हूँ। और बड़ी सच्चाई से मैं चाहता हूं कि आप कोई ना कोई एक चीज़ उठाएं, और कोशिश, आपकी इच्छा रहेगी, आप चाहें तो वापस से पीनट्स या मूंगफली उठा सकते हैं, जो सॉल्टेड मूंगफली आप खा, उससे पहले जिन्होंने खाई थी। पर अगर आप चाहें तो कुछ और भी उठा सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस होगी। जो इनका दिल है, जो आपका दिल करे उठाइए। तो आप मुझे ब्लफ करने के लिए सेम चीज़ भी उठा सकते हैं और कोई डिफरेंट चीज़ भी उठा सकते हैं। ठीक है, वो कर रही है। और जब आप उठा ले तो उसे मुंह में रख के चबाइएगा और उसका स्वाद जहन में लाइएगा। वो चबा रही है। रिया, रिया, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। यस सर। थोड़ा जोर से बोलिएगा क्योंकि मेरे Yes, कानों पर sir. भी पट्टा बंधा हुआ है तो मैं शायद सुन ना पाऊं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, ब्लैक या वाइट? वाइट। आप मुझे बताइए, एक शहर जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से बना है, या एक शहर जिसमें पहाड़ हैं और समुद्र है? एक शहर जिसमें पहाड़ हैं और समुद्र है। पहले आपने बोला वाइट, फिर आपने बोला समुद्र, और जिसमें पेड़ हैं। हाँ जी। मतलब एक ऐसा शहर जिसमें पहाड़ हैं, पेड़ हैं, समुद्र है। हाँ। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक ऐसी शख्स हैं, सिर्फ इतना बोलने से, कि आपको नेचुरल खेत, हाँ। खेत में उगे सामान, मतलब जैसे टमाटर, प्याज, आलू, बैंगन। यस सर। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो आपकी यस से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आलू से बनी हुई चीज़ माने चिप्स खा रहे हैं। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन एक बात बताऊं? जी सर। तुषार जी, इतना सरल मैं तो होने नहीं दूंगा, क्योंकि
जब महाराज जी को सिद्धियों के बावजूद भी मेरे प्रश्न से गुजरना पड़ता है तो आपके पास तो विशेष कृपा है ना, तो आपको तो विशेष प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा। पास अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जिसका नाम कौशल्या है प्लीज वो खड़ी हो जाए। पक्का आप ही का नाम है कौशल्या? अभी आपने मना किया था। नहीं, अभी आपने मना किया, आप ही का नाम है ना, तो आइए। ये कौशल्या हैं जी जी जी, जो अपने नाम को भी झूठ बता देती थी। जी जी जी, अब मैं उनको बुला रहा हूँ, अब वो खाएंगी जी। अब हो सकता है वो डिनाई भी कर दे, इसलिए कैमरे देख रहे हैं। जी जी, आप खाएंगे ना? जिन पे हमें संदेह है कि वो महाराज जी के साथ आई हैं। अब ये संदेह पता नहीं आपको क्यों है, मुझे तो अभी नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? महाराज जी तो अकेले आए हैं। नहीं, अकेले तो नहीं आए महाराज जी, महेश जी भी साथ थे हमारे साथ। वो हाँ, तो अकेले कैसे हैं? हाँ, तो अकेला होता है अकेला, और 4 में मतलब काउंटिंग बढ़ गई। वो है 4 वो बजरंगबली सिर्फ आपके साथ कहा, मेरे साथ भी है। वो तो हमारे भक्ति के अंदर है। हाँ हाँ, आधार कार्ड लगा था तो उनको नाम मेरा पता होगा, इसलिए हमने। अरे आप छोड़ दीजिए ना, आपको जब अपना नाम नहीं पता तो अब क्यों सफाई दे रही है? यहाँ पता नहीं मुझे अभी जैसे आपने कौशल्या बोला, अभी तो मेरे को एक नाम और आ रहा है मेरे जहन में, अगर पता नहीं या तो यहाँ पर वो है या फिर वो कोई सोच रहा है इसके बारे में। बताइए। अगर कोई ऐसा है, क्योंकि मेरी आंखें बंद हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो सिर्फ आंखों के आगे अंधेरा है, और फॉर सम रीजन रोहित जी मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है। हाँ। अगर कोई यहाँ पर इस नाम से है, या फिर उनके कोई मित्र या उनके परिवारजन का कोई एक नाम मुझे समझ में आ रहा है, ये अशर कोई है क्या यहाँ पे? अशर, या फिर किसी परिवारजन का नाम है अशर, ये पता नहीं नाम मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। हाँ, आइए। कोई है ऐसा? हाँ, क्या नहीं, ये उनका नाम है या उनके किसी, मैं पूछ लेता हूँ, किसी जन का नाम है? आपका नाम है अशर? फैमिली मेंबर। फैमिली में है, आइए। इनका कुछ पूछिएगा मत प्लीज। आइए, कुछ भी मत पूछिएगा, थोड़ा सा ये कहाँ से आएंगे कुछ भी मत पूछिएगा। कोई है ऐसा शख्स? हाँ, इनके फैमिली में। इनके फैमिली में है? हाँ, उनको भी मैंने बुला लिया है। उनको भी बुला लिया है, ठीक है। मुझे अभी जो समझ में आया मैंने वो बताया। अभी ऐसा करते हैं, कौशल्या जी की तरफ जाते हैं। तो कौशल्या जी को कहूँ मैं खाने के लिए? हाँ, कोई भी चीज कौशल्या जी, जो दिल करे चुपचाप खाद के मुंह में रख के चबाते रहिएगा, कुछ बोलिएगा। और ले लीजिए, खत्म नहीं होगा। जो भी आप चबा रहे हैं उसका स्वाद अपने जहन में ले आइए। कौशल्या जी, इन शॉर्ट आगे आपके, अगर मैं सही समझ रहा हूं, जो मैंने वस्तु में देखी थी, गुड्डे का बिस्किट था, आगे आपके आजकल के हिसाब से चिप्स थे, आगे आपके सॉल्टेड पीनट्स, आगे आपके समोसा भी रखा हुआ था। पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये सब चीज़ों में से आपने कुछ भी नहीं उठाया है। आपने उठाया है हमारे बुजुर्गों के ज़माने से, बड़े बड़े बुजुर्गों के ज़माने से चली आती चाय के साथ सबसे फेमस भुजिया को, नमकीन को उठाया था। हाँ जी, पक्का? ऐसा ही कुछ लग रहा है। हाँ, ठीक है, ये सही कह रही है। अच्छा, दूसरे आपको इनको क्यों बुलाया था आपने? सर पता नहीं, मुझे अशर आ रहा था। अशर कौन है आपके? अशर कौन है? ब्रदर है। हाँ। वो आप, अच्छा ब्रदर हैं तो आपके परिवार का हिस्सा हो गए। मैं चाहता हूं इस समय पर अशर अगर अपने घर पर हैं तो आप अपने घर की जगह सोचिए, जिस जगह आप रहते हैं। अगर अशर किसी और शहर में है तो वो शहर का नाम सोचिए, या जिस कहीं भी जगह पर हैं इस समय पर, आपको मालूम होगा, इतना मालूम है आपको, हाँ या ना? यस। वंडरफुल। अशर, ओके, मेरे को आप ऐसा सोचिए, आप अब इस समय पर स्टूडियो में नहीं है, आप अशर के साथ ही हैं, उस जगह पर ही हैं। सोच पा रहे हैं? यस। सोच पा रहे हैं? यस। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। यस। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जिस शहर में हैं, हालांकि स्टूडियो में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, पर मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई ठंडा प्रदेश है। मैं सही कह रहा हूँ? यस, राइट। क्या आप इस समय पर अपने मन में, अपने जहन में, अपने भाई अशर के साथ ठंडे प्रदेशों में, भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं, भारत के बाहर भी हैं, पर शायद आप भारत में हिमाचल प्रदेश में हैं, मैं सही कह रहा हूँ? यस, राइट।